Hello everyone, good morning. So today I am going to teach you aptitude. आज हम aptitude start करने वाले हैं. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी कि आपने सीसेट कैसे प्रिपेयर करना है. अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो वेल एंड गुड, आप अपना एक प्लानर बना लो और उसके हिसाब से स्टडी स्टार्ट कर दो. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लो सो दैट आपको पता हो कि आपने सीसेट की प्रिपरेशन करनी कैसे है. ठीक है. Without wasting any more time, we are going to start with our class today. तो सबसे पहले कुछ भी पढ़ने से पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए. तो सबसे पहले एप्टीट्यूड का आपने सिलेबस देखना है. तो पहली क्या चीजें हैं, देखो सिलेबस में मैंने सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं. नंबर सिस्टम है, एचसीएफ एलसीएम है, रैशनल नंबर्स हैं, ऑर्डरिंग, डेसिमल्स हैं, सिंप्लीफिकेशंस हैं एंड मेनी मोर. देयर आर मेनी टॉपिक्स. इसीलिए मैं बोल रही थी कि आपने प्रिपरेशन, अगर आपने 2026 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है तो सी सेट की प्रिपरेशन अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है. यू हैव टू बी केयरफुल विद योर प्रिपरेशंस. ओके. तो हमने आज क्या स्टार्ट करना है, आज हमने नंबर सिस्टम शुरू करना है. ये टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं. मे बी एक दो क्लासेस लग जाएंगी इसको सॉल्व कंप्लीट कराने में, बट आई विल ट्राई कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेंगे. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर नंबर सिस्टम. धीरे धीरे हम बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो आज का जो हमारा नंबर सिस्टम है, देखो मैंने कैसे पढ़ाना है, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं. ठीक है. आपने साथ में अपने पास एक नोटबुक और पेन लेके बैठना है. जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, ट्राई करो कि आप मेरे से पहले कर पाओ. नहीं कर पा रहे तो आप सीखो कि कैसे सॉल्व हो रहा है. उन टेक्निक्स को, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को आप नोट डाउन करके रखो, सो दैट अगर आपको दोबारा उसी टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलता है जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो आपको पता हो कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है. ठीक है. सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, ट्राई सॉल्विंग द क्वेश्चंस आल्सो. ओके. सो वी आर गोइंग टू बिगिन विद आवर क्लास नाउ. सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा मैं पीवाई यूज करवा रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि यही सबसे ज्यादा ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं जो मतलब ऑब्वियसली बिल्कुल मैच करेंगे आपके यूपीएससी के डिफिकल्टी लेवल से. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सीसैट 2016. ओके. तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि क्लास शुरू हो रही है सुबह 11 बजे और जो कि 2:27 तक लास्ट करेगी. ठीक है. दोपहर के 2:27 तक लास्ट करेगी क्लास. उसमें 4 पीरियड्स लगे हैं. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. 4 पीरियड्स लगे हैं ऑफ इक्वल ड्यूरेशन. और उसमें हर पीरियड के बीच में एक छोटा सा एक इंटरवल भी होता है. ठीक है. आफ्टर एवरी पीरियड अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट्स इज गिवन. मतलब अगर एक पीरियड हुआ है तो उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर दूसरा पीरियड होगा, फिर ब्रेक मिलेगा, फिर तीसरा होगा, फिर ब्रेक मिलेगा, फिर चौथा होगा. ठीक है. तो वी आर गेटिंग हाउ मेनी ब्रेक्स? 3 ब्रेक्स. राइट. कैसे हो गए? एक पीरियड, फिर ब्रेक, फिर एक दूसरा पीरियड, फिर ब्रेक, तीसरा पीरियड, फिर ब्रेक, फिर चौथा पीरियड. तो वी आर गेटिंग 3 ब्रेक्स एंड द एग्जैक्ट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड इज. अब हमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है सारे पीरियड्स का, तो हमें उन पीरियड की ड्यूरेशन निकालनी है. सबसे पहले तो टोटल टाइम देखो. 2:27 PM से कितना, सॉरी 11 AM से, 11 AM से 2:27 PM तक. ओ गॉड, just a minute, just a minute, it's starting again. Yeah. So where were we? Yes. 11 AM से 2:27 PM तक हमारा क्लास लग रहा है. ठीक है. तो टोटल टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया? 11 टू 12 1 hour. Then 1 PM 2 hours, 2 PM 3 hours. 3 hours plus 27 minutes, right? Which is equal to how many minutes? 3 into 60 plus 27, which means 180 plus 27, and which will give you 207 minutes. Right? This is the total duration. Now we are getting breaks. How much duration? 3 into 15? 40, sorry, 3 into 5. It's 5 minute break. Sorry. Yeah, 3 into 5, 15 minutes का break हो गया है बीच में. ठीक है. Now total ड्यूरेशन पीरियड्स का कितना आ गया? 207 minus 15, राइट.
how much it will be? 192 minutes, right? And now we are having how many periods? 4 periods. So each period will be equal to 192 divided by 4, sorry. So 4 4s are 16, 4 8s are 32. How many minutes we are getting? 48 minutes. The answer is A. Did you get it? How we are getting it? हमने सबसे पहले टोटल ड्यूरेशन निकाला कि टोटल ड्यूरेशन क्या था पीरियड्स का, दैट इज वी आर गेटिंग 207. फिर हमने देखा 3 ब्रेक्स लग रहे हैं, एक ब्रेक 5 मिनट का है, तो टोटल 15 मिनट के ब्रेक्स हो गए. तो पीरियड्स की ड्यूरेशन हमारी आ गई 197 मिनट्स, और क्योंकि 4 पीरियड्स लगे हैं तो एक पीरियड्स कितना किलो हो जाएगा? 48 मिनट्स का एक पीरियड हो जाएगा, राइट? Okay, great. So this is the first question we have done. The answer is the A1. Now, next question. Okay. Now this question is saying a person is standing on the first step from the bottom of the ladder. If he has to climb 4 more steps to reach exactly in the middle, how many steps does the ladder have? Okay. So let's say कि यहाँ पे एक ऐसी कुछ ladder बनी हुई है. Very zigzag kind of a. Now the person is standing. This is first ladder. So person is standing on the first one, right? Now he has to climb up 4 more steps. 4 more steps. 1, 2, 3, 4. He will be standing here now. After that, okay. Now on which step he is on? 1, 2, 3, 4, and 5. 5. Okay. And that fifth step is exactly in the middle, right? So like here we are having 4 steps, and above also we are having 4 steps, right? Is that so? So we are having 1, 2, 3, and 4. This is. Now how many total steps are we having? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 steps. ओके. अगर फिगर नहीं भी बना सकते, फिगर बनाने में टाइम भी जाएगा ऑफ कोर्स, तो इसको जल्दी कैसे करोगे? ऑफ कोर्स देखो, पहले स्टेप पे वो है, वो 4 और स्टेप लेगा तो वो मिडल में आ जाएगा. 4 का मतलब उसके पीछे 4 स्टेप्स हैं, उसके आगे 4 स्टेप्स हैं. 4 स्टेप पीछे, 4 स्टेप्स आगे, और वो खड़ा जिस पे है वो एक स्टेप. तो ये टोटल कितने हो गए? 9 हो गए. इजी. अगर सीढ़ियां नहीं भी बनाना चाहते तो मत बनाओ, ड्राइंग की कोई जरूरत नहीं है. ओके. Okay, now let's go to the next question. See, here the question is saying how many numbers are there between 99 and 1000 such that the digit 8 occupies the unit place. यूनिट प्लेस का मतलब, अच्छा, बिटवीन का मतलब ये होता है कि 99 और 1000 को आपने एक्सक्लूड करना है, उनको इंक्लूड नहीं करना है. मतलब काउंटिंग स्टार्ट होगी 100 से 999 तक, ठीक है. अब 8 यूनिट डिजिट पे कैसे ऑक्यूपाई होगा? 108, ठीक है, 118, 128, 138, 148, 158, and so on till 198, right? In the hundreds category. How many are these? 1, 2, sorry, it's not in, 100 नहीं है इसमें. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 is happening with the 5, so we are total having, in the hundreds category, total we are having 10 डिजिट्स, जिसमें 8 जो है वो यूनिट डिजिट पे आएगा, ठीक है. दिस इज फॉर द 100 कैटेगरी. फिर 200 की कैटेगरी होगी, 300 की होगी, 400 की होगी, टिल हाउ मेनी? 900, राइट? अच्छा, 900 कर लो इंक्लूड, कोई बात नहीं. So how many are we having? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Okay, so total we are having 9 कैटेगरीज, राइट? तो एक कैटेगरी में 10 बार 8 यूनिट डिजिट पे आ रहा है, और टोटल कितनी कैटेगरीज है हमारे पास? 9 कैटेगरीज हैं. तो 9 into 10, that will give you 90, and that's your answer. C part. Okay, easy. आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी. अगर नहीं भी कोई कॉन्सेप्ट पता हो तो सिर्फ काउंटिंग करके भी कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स 90 काउंट तक करने में बहुत टाइम लग जाएगा. पर थोड़ा सा तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, इतने छोटे बच्चे नहीं हो तुम, राइट? ग्रेजुएशन कर रखी है सबने. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन.
देयर आर थ्री पिलर्स एक्स वाई जी ऑफ डिफरेंट हाइट्स। ये क्वेश्चन कहाँ का है? हमारा सी सैट का 2017 का है क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे तीन पिलर्स हैं एक्स वाई जी, डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट हाइट्स के। थ्री स्पाइडर्स हैं ए बी और सी, जो कि इन पिलर्स पे क्लाइंब करना शुरू हो जाते हैं साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पीरियड में क्लाइंब कर रहे हैं तीन स्पाइडर्स, राइट। In one chance, A climbs on X by 6 centimeter but slips down by 1 centimeter. Okay. तो let's say कि ये एक X वाला पिलर है और इस पे जो A स्पाइडर है वो A स्पाइडर 6 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद 1 सेंटीमीटर जो है वो स्लिप डाउन हो जाता है। तो टोटल कितना सेंटीमीटर वो ऊपर गया? 5 सेंटीमीटर, है ना। इफेक्टिवली 5 सेंटीमीटर ही ऊपर गया ना, 6 सेंटीमीटर ऊपर जाके 1 सेंटीमीटर नीचे गिर गया। नेक्स्ट, बी क्लाइम्स ऑन वाई। अब ये पिलर एक्स था, अब वाई जो पिलर है उस पे बी वाला स्पाइडर चढ़ रहा है। कैसे जा रहा है वो? 7 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है और 3 सेंटीमीटर वापस से नीचे गिर जाता है। यहाँ से 7 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा और फिर 3 सेंटीमीटर नीचे गिर जाएगा। टोटल इफेक्टिव कितना सेंटीमीटर हुआ? 4 सेंटीमीटर, राइट। नाउ सी क्लाइम्स ऑन, दिस इज पिलर y and now we are having pillar z। अब पिलर जेड पे क्लाइम सी वाला जो स्पाइडर है ये ऊपर जा रहा है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 6.5 सेंटीमीटर ऊपर गया और 2 सेंटीमीटर नीचे गिर गया। तो हाँ, इफेक्टिव कितना हुआ? 4, नहीं, या 4.5 सेंटीमीटर इफेक्टिव हुआ। तो मतलब 1 मिनट में, राइट, 1 मिनट में ए स्पाइडर जो है वो 5 मिनट ऊपर जा रहा है, 5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, बी स्पाइडर 4 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है और जो सी स्पाइडर है वो 4.5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। इफ ईच ऑफ देम रिक्वायर्स 40 चांसेस टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट पिलर? ओके, हमने इफेक्टिव हाइट तो निकाल ही ली, अब हमने 40 चांसेस की बात करी है तो सबको 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफ कोर्स सबसे छोटा कौन सा रहेगा? यही रहेगा ना, राइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज और है, जो लास्ट चांस होगा ना, उसमें लास्ट चांस में पूरा क्लाइम करेगा, वो स्लिप डाउन होने वाली चीज नहीं होगी, है ना। जब सबसे ऊपर क्लाइम कर ही गया तो स्लिप कैसे होगा? वो जब ऊपर पहुंच ही गया है तो जो लास्ट का चांस होगा, लेट्स से कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 39 से और फिर हम ऐड कर देंगे 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और इसको करेंगे हम अगेन 39 से और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 2 सेंटीमीटर, सॉरी 6.5 सेंटीमीटर, जो वो क्लाइम कर रहा है। और ऐसे ही इसमें कर दो 39 प्लस 6 सेंटीमीटर, बट ऑफ कोर्स सबसे छोटा तो यही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे आएगा आंसर। तो 4 into 39 विल गिव यू 4 9s are 36, 3 carry, 4 3s are 12 and 3 156 प्लस 7 आप इसमें ऐड करोगे तो क्या आएगा? 163 आ जाएगा आंसर। दैट विल बी द सी पार्ट, 163 सेंटीमीटर्स। आई होप इट इज क्लियर। इफेक्टिव आपने देखना है कि इफेक्टिव क्लाइंबिंग कितनी हो रही है, उस इफेक्टिव क्लाइंबिंग के हिसाब से आपने आगे का कैलकुलेशन करना है। इफेक्टिव क्लाइंबिंग करने से सबसे इजी स्पॉट ये हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा सबसे छोटा क्या है ना। दैट्स इजी आंसर, बहुत क्विकली निकल आएगा, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, x and y आर नेचुरल नंबर्स अदर देन 1। 1 के अलावा x and y कोई भी नंबर्स हो सकते हैं और जो y है वो बड़ा है x से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट नंबर? अब इसका सबसे सिंपलेस्ट वे क्या है, क्योंकि इन्होंने बताया नहीं है कि वो कैसा नेचुरल नंबर है, कुछ भी हो सकता है अदर देन 1। तो वी आर सपोजिंग कि x जो है वो 2 है और y जो है वो 3 है। ऑफ कोर्स 3 इज ग्रेटर देन x ना, y को हमें बड़ा रखना है तो हमने बड़ा रख दिया, 3 रख दिया। अब ये बताओ x इंटू वाई क्या होगा? 2 इंटू 3 6 और x बाय y हो जाएगा 2/3, दैट इज 0.666, राइट। 3/2 करोगे तो 1.5 आ जाएगा एंड x प्लस वाई हो गया आपका 3+2 अपॉन में 3 इंटू 2, दैट इज 5/6।
अगेन दिस इज अगेन 0 पॉइंट समथिंग, राइट? तो सबसे बड़ा ऑप्शन इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को? सबसे बड़ा ऑप्शन यही दिख रहा है, x इंटू वाई। सो दैट विल बी योर राइट आंसर। ए पार्ट इज करेक्ट। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें सपोज दिया हो तो कोई नंबर नहीं दिया हो तो आप अपनी तरफ से डाल दो, और ट्राई करो कि छोटे ही नंबर्स हो, सो दैट इजी कैलकुलेशन रहे और जल्दी हो जाए। ठीक है, सिंपल। देखो नंबर सिस्टम थोड़ा इजी ही टॉपिक है, इसमें आई डोंट थिंक ज्यादा प्रॉब्लम आनी चाहिए सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब। Now let's see. Let P, Q, R and S be the natural numbers. Natural numbers हैं such that P minus 2016 is equal to Q plus 2017 R minus। अच्छा, ये जो पूरी इक्वेशन है हमें इसमें से बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। P बड़ा है, Q बड़ा है, R बड़ा है कि S बड़ा है। तो सबसे पहले दो इक्वेशंस को हम लोग साथ में लेके चलते हैं, फिर बाकियों को बाद में देखेंगे। तो पहले मैंने P और Q ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे अगर हम, तो सी यहाँ पे P is equal to Q plus 2017 plus 2016, that will be giving you P is equal to Q plus 2033, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जो कि ये बता रही है कि P जो है वो Q में कुछ ऐड करके बन रहा है। तो ऑफ कोर्स इससे हमें क्या पता चलता है कि P जो है वो बड़ा है Q से, राइट? P में आप कुछ ऐड कर रहे हो, सॉरी Q में आप कुछ ऐड कर रहे हो तो वो P की वैल्यू दे रहा है, तो ऑफ कोर्स P बड़ा होगा Q से, राइट? ओके, नाउ लेट्स टेक द अनदर इक्वेशन। अब यहाँ पे हमें P और Q का वैल्यू तो पता चली गया, अब हम Q प्लस 2017 इज इक्वल टू R माइनस 2018 ले लेते हैं। अच्छा, आप कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हो, जरूरी नहीं है जिस सीक्वेंस से मैं ले रही हूँ वही लेना है, किसी भी सीक्वेंस को कैरी ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q प्लस 217 प्लस 218 इज इक्वल टू R, राइट? माइनस वाली चीज हम इधर ले गए। अब Q में हम कितना ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, 35, ओके, 2035 इज इक्वल टू R। नाउ सी, इसमें हम 2033 ऐड कर रहे थे, इसमें हम 2035 ऐड कर रहे हैं, मतलब ज्यादा ऐड कर रहे हैं तो R आ रहा है। तो ऑफ कोर्स P से भी बड़ा होगा R, है ना? क्योंकि Q में हम और बड़ी वैल्यू ऐड कर रहे हैं तब जाके R बन रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा R, ठीक है। अब लास्ट इक्वेशन रह गई, अगेन मैं इसको Q के साथ ही इक्वेट कर रही हूँ क्योंकि वो इजी रहेगा कंबाइन करना, या फिर R के साथ ले लो, नो प्रॉब्लम। चलो R के साथ ले लेते हैं। 2018 is equal to S plus 2019। ऑफ कोर्स माइनस वाली चीज को प्लस में लेके जाएंगे, तो R is equal to S plus 2019 plus 2018। Now add both of these equations, R is equal to S plus 37 2037। अब R की वैल्यू S में 2037 करके ऐड हुई है और यहाँ पे 2035 ऐड करके हुई है। तो आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा होगा, Q बड़ा होगा कि S बड़ा होगा? बताओ क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे। कौन सी चीज बड़ी लग रही है तुम लोगों को इसमें? देखो R में हम 2035 ऐड कर रहे थे, Q में 2035 ऐड कर रहे थे तो R बन रहा था। यहाँ पे हमें 2037 ऐड करना पड़ रहा है, तो मतलब S जो है वो 2 नंबर और कम होगा Q से, है ना? तभी तो यहाँ पे ज्यादा ऐड करना पड़ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा S। अब देखो पूरी इक्वेशन बन गई। हमें क्या बताना था, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट कौन सा हो गया, R हो गया। अगर यहीं पे स्मॉलेस्ट पूछा होता तो S पता चल जाता, अगर सबसे ज्यादा कोई सेकंड लार्ज है, सेकंड स्मॉलेस्ट पूछा होता तो वो भी बता देते। ये पूरी सीक्वेंस हमारे समझ आ गई तो हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, राइट? सो यहाँ का आंसर हमारा C बन गया, दैट इज R। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A frog tries to come out of a dried well जो कि 4.5 मीटर डीप है विद स्लिपरी वॉल्स। अगेन ये जैसे हमने अभी स्पाइडर वाला क्वेश्चन नहीं करा था, उसी जैसा है। Every time frog jumps 30 centimeter and slides down 15 centimeter. What is the number of jumps? अब हमें number of jumps बतानी है required for the frog to come out of the well. अब देखो इफेक्टिव कितना है, 15 सेंटीमीटर ही वो चढ़ पड़ा है, ठीक है। 30 ऊपर जा रहा है और फिर वापस 15 नीचे गिर जा रहा है, तो और 2 ट्राइज में
नंबर ऑफ जंप्स, एक जंप में वो बेचारा 15 ही सेंटीमीटर ऊपर जा पा रहा है, बाकी मतलब जा तो 30 रहा है लेकिन 15 वापस भी तो गिर रहा है। तो इफेक्टिव जो हो रहा है हमारा, वो इफेक्टिव इज 15 सेंटीमीटर ओनली। अब हमें 15 सेंटीमीटर, अच्छा ये 4.5 मीटर है, तो 4.5 मीटर का मतलब क्या हो गया, कितना हो गया, 450 सेंटीमीटर, क्या कहते हो, राइट? ओके, अब 15 हुआ, नेक्स्ट में अगेन 15 होगा, फिर 15 होगा, फिर 15 होगा, राइट? तो 15 की टेबल में 450 के अराउंड क्या आएगा, 30, 15 इंटू 30 इज 450, राइट? 15 थ्री जा इज 45, यस। तो 30 बन रहा है, लेकिन 30 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, 29 होगा, क्योंकि जो लास्ट का जंप होगा उसमें वो पूरा बेल के ऊपर आ जाएगा, तो स्लिप थोड़ी करेगा फिर, है ना? तो क्या कर रहे हैं हम, 15 को 29 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 435। और उसके बाद जो लास्ट की जंप है, मेरे ख्याल से 28 होना चाहिए। देखो 15 को अगर हम 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 420, राइट? और लास्ट का जो जंप होगा, 29th जंप जो होगा, वो आप में इसमें 30 सेंटीमीटर ऐड कर देगा, 420 प्लस 30, जो कि 450 हो जाता है, दैट इज द हाइट ऑफ द वेल, राइट? तो हमने क्या करना, डेप्थ ऑफ द वेल, सो द टोटल नंबर ऑफ जंप्स आर 29। समझ आया क्या करा हमने? लास्ट वाली जंप जो है वो तो 30 सेंटीमीटर ही रहेगी, तो अगर हम 450 में से 30 को माइनस कर दें तो बचा 420। अब ये बताना है कि ये 420 कैसे आ रहा है, तो 15 को 420 से आप डिवाइड कर दोगे, तो जो आंसर आएगा उसमें 1 ऐड करना जरूरी है, याद रखना, क्योंकि ये जो 30th वाला जो हमने माइनस करा है वो हमारी लास्ट जंप है, ये लास्ट जंप है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर हेयर, ठीक है? लास्ट इफेक्टिव जंप जो थी वो 30 सेंटीमीटर थी, वो अलग से काउंट करनी है, उसको 1 ऐड करके रखना है, और बाकियों को आपने बाकी अलग से काउंट करना है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो 28 आ जाएगा, और ये जो लास्ट जंप थी ये इसमें ऐड कर लोगे तो टोटल कितनी हो गई, 29 जंप्स हो गई, राइट? सो द आंसर इज बी पार्ट। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, 2020 में आया था, देखो 2020 का क्वेश्चन है। नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, लेट्स सी कैसे सॉल्व होता है। देखो, अब इसमें हमें ये क्वेश्चन दी हुई थी कि रिकरिंग ये जो डेसिमल है इसको हमें बताना है कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। अब ये चीजें ना हमने बहुत पहले सीखी तो थी, बट मैं फिर से बता देती हूँ। देखो फ्रैक्शन लिखा है 1.27272727 एंड सो ऑन, राइट? तो यहाँ पे रिपीटेशन कितने नंबर्स का हो रहा है, दो दो नंबर्स का। 27 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है ना? तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बार की इक्वेशन में 1.27 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसे, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा ही होता है। तो अब हमें पता चला कि दो डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो हम लेट कर रहे हैं कि कोई एक डी है जो कि 1.27 के इक्वल है, ठीक है? अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे 100 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये हो गया 100D, और ये हो जाएगा 127.27, और फिर इस पे बार आ जाएगी क्योंकि 27 तो रिपीट हो जा रहा है, राइट? ओके, अब हमने इन दोनों को यहाँ पे माइनस कर दिया। अब मैंने दोनों साइड से क्या करना है, मैंने दोनों साइड से माइनस करना है 126। चलो, अब यहाँ पे 126 आप माइनस करोगे, ये हो जाएगा 100D माइनस 126 इज इक्वल टू 1.27 बार। अब ये जो वैल्यू आई है 127 बार, कैन यू सी क्या है ये, D की वैल्यू है, राइट? D है नहीं है, तो यहाँ पे मैं अगेन D लिख सकती हूँ, ये हो गया 100D माइनस 126 इज इक्वल टू D। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100D माइनस, सॉरी, 100D माइनस D इज इक्वल टू 126 लिख सकते हैं। 100D माइनस D इज 99D, और जो कि 126 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, D की वैल्यू क्या आ गई, 126 डिवाइडेड बाय 99। अब दोनों साइड्स को आप रिड्यूस कर दो, जितना रिड्यूस कर सकते हो। 3 से काटा,
देन अगेन हम 3 से काट जाएंगे, तो आंसर क्या आ रहा है? 14/11, दैट्स द आंसर बी। ओके, so that's our answer. B part is the answer. Now let's go to the next question. For what value of n the sum of the numbers 10, अच्छा, this is 10 to the power n. ओके, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, इसको ऐसे ले लो, 10 टू द पावर n। ठीक है, तो 10 टू द पावर n जो है उसका जो डिजिट्स का सम होगा वो 2 होना चाहिए, ये हमें देखना है। तो कौन से n की वैल्यूज पे ये पॉसिबल है? लेट्स टेक n इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 0 प्लस 1, जो कि क्या होता है? 10 टू द पावर 0 इज 1, प्लस 1 करोगे क्या आएगा? 2 आएगा, है ना? अच्छा, n को अगर हम 1 ले लें तो ये हो गया 10 प्लस 1 दैट इज 11। अच्छा, हमें करना है सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी? सम ऑफ डिजिट्स अगेन 2 हो जाएगी, है ना? अच्छा, अगर हम n को 2 ले लें तो 100 प्लस 1 दैट इज 101, तो अगेन सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट्स 2 हो जाएंगी अगेन, 1 प्लस 0 प्लस 1। ऐसे ही n को 3 ले लो तो 1000 प्लस 1, ये हो जाएगा 1001। अगेन सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। तो व्हाट इज हैपनिंग हेयर? 0 के लिए भी ट्रू हो रहा है, 1 2 3 सबके लिए ट्रू हो रहा है, तो किसके लिए हो रहा है ये? फॉर एनी होल नंबर n वी आर गेटिंग द सम ऑफ द डिजिट्स आर एज 2। आया समझ सबको? सम ऑफ द डिजिट्स की बात हुई है, नंबर की बात नहीं हुई है। अगर लिखा होता कि किस वैल्यू ऑफ n के लिए ये किस वैल्यू ऑफ n के लिए ये इक्वेशन ट्रू है, तो क्या आता? ऑफ कोर्स n की वैल्यू 0 आ जाती। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सम ऑफ डिजिट्स, ओके, बी केयरफुल विद दैट। सम ऑफ डिजिट्स पूछा हुआ है तो हर किसी की डिजिट्स को हमने सम करना है, और वहां पे हर जगह 2 आ रहा है, so that's why our answer is B part. Okay. Now next question, how many 5-digit prime numbers can be obtained using all the digits? See, all लिखा है, all digits को आपने यूज करना है without any repetition। तो नंबर ऐसा हो सकता है 1 2 3 4 5, ऐसा हो सकता है, या फिर 2 4 5 1 3, ऐसा कुछ हो सकता है, मतलब जम्बल अप हो सकते हैं, लेकिन आपने सारे नंबर्स को यूज करना है और सारे नंबर का क्या कहते हैं बताना है कि कितने ऐसे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, इनको यूज करके कितने प्राइम नंबर्स आप बना सकते हो। देखो, सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल आपका क्या कहता है? 2 का, कि लास्ट में इवन डिजिट्स नहीं होने चाहिए, तो मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नंबर है, तो यहाँ लास्ट वाले इस यूनिट डिजिट में हमारे पास ना तो हम 2 रख सकते हैं ना 4 रख सकते हैं, वरना वो प्राइम नंबर नहीं बनेगा, ऑफ कोर्स, राइट? 2 की टेबल से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 और 4 तो नहीं रख सकते, 1 3 5 कुछ भी आ सकता है। अच्छा, 5 भी नहीं रख सकते, इधर क्या होगा? सॉरी, ये मैंने मल्टीप्लाई सा लग रहा है बहुत, वेट, 2 और 4 यहाँ नहीं आ सकते, और यहाँ पे क्या आ सकता है? 5 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 5 पीछे आ जाएगा तो 5 की टेबल से कट जाएगा, है ना? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बची 1 और 5 की, 1 और 3 की, तो या तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, या फिर आप 3 रख सकते हो, इन दोनों में से कोई एक नंबर रख सकते हो। अच्छा, दिस इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 और 5 हमने देखा है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या कहता है? 3 क्या कहता है कि सारे डिजिट्स को अगर आप ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, किसी भी ऑर्डर में हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सब अगर सम को ऐड कर दो और जो भी नंबर आए अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से, राइट? ये डिविजिबिलिटी रूल है 3 का। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी रूल ऑफ, आई थिंक ये बचपन में पढ़ा होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स divided by 3 should give you remainder 0, है ना? इसका सम ऑफ डिजिट्स का जो रिमाइंडर है, अगर 3 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको अगर पूरे को ऐड करें तो 1 + 2 is 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 एंड 10 + 5 15 आ रहा है, और ये डिविजिबल है 3 से, 3 5 15,
तो हम इस नंबर को कितना भी जम्बल अप कर दे, इस डिजिट्स को यूज करके, इन सारी डिजिट्स को यूज करके कोई भी नंबर बना दे, वो 3 से डिवाइड हो ही जाएगा। ओके, सो ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग द आंसर एज 0, क्योंकि इन नंबर्स को यूज करके हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं बना सकते जो प्राइम नंबर हो। सारे के सारे नंबर्स 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अच्छा, क्वेश्चन अब ओवर हो चुके हैं। नाउ दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये आपने प्रैक्टिस करने हैं, सब ने प्रैक्टिस करने हैं जो जो ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, इस असाइनमेंट की इस पीडीएफ, अगर आपको चाहिए ये वाली पीडीएफ जिसमें क्वेश्चंस हैं सारे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, ये पूरी जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां से आपने इसको डाउनलोड करना है, और ये वाले जो 4 क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, इन क्वेश्चंस को आपने ट्राई करना है। इन क्वेश्चंस को देखो अगर आपसे हो रहे हैं कि नहीं। मैंने ट्राई करा है कि जो जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए हुए हैं। ट्राई टू प्रैक्टिस देम। और अगर कोई भी डाउट आता है, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, तो आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो मैं पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगी, इन चारों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगी, और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। ठीक है, so that is all from my side. Thank you everyone for showing appreciating our work, and I'll appreciate that आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हो। तो पढ़ते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। See you in the next video. Bye bye.